आई एम विकास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विथ विकास। फ्रेंड्स, आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सीरीज़। पिछली कुछ क्लासेस में हमने स्टार्ट किया था अपना टॉपिक जो था सिटिंग अरेंजमेंट। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैक्सिमम पोर्शन जो आता है ना, बैंकिंग अगर सेक्टर बात की जाए तो प्रीलिम्स में मैक्सिमम पोर्शन जो आता है वो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से ही आता है। तो अब हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है सीरीज़। फ्रेंड्स, सीरीज़ में क्या होता है, कुछ 5 नंबर्स हम लोग को एक प्रॉपर ऑर्डर में दे रखे होते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उन नंबर्स को देखकर हमें उनके बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करना होता है ना। उन नंबर्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करके फिर जो नेक्स्ट टर्म है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। अब सीरीज़ भी कई टाइप की होती है, लाइक नेक्स्ट नंबर सीरीज़ जिसे बोलते हैं मिसिंग नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। तो ये कई टाइप्स की हमारी सीरीज़ है। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट नंबर सीरीज़ से, ठीक है। इसमें हमें 4 to 5 नंबर्स दे रखे होंगे प्रॉपर ऑर्डर में, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, और उन नंबर्स के बीच में एक कोई रिलेशन होगा जो रिलेशन में फाइंड आउट करके नेक्स्ट टर्म में फाइंड करना पड़ेगा, है ना। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे अपना मिसिंग नंबर सीरीज़। हम स्टार्ट करते हैं सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस। आपको पता ही होगा कि सीरीज़ में कुछ नंबर्स दिए होते हैं, है ना। हमें सबसे पहले उन नंबर्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना होता है, फिर जैसे हमारी सीरीज़ है उस हिसाब से हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना था। जस्ट लाइक मिसिंग नंबर सीरीज़। मिसिंग नंबर सीरीज़ में हम क्या करते हैं कि हमें जो पहले कुछ नंबर्स दे रखे ना उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करके जो मिसिंग नंबर है उसे फाइंड आउट करना होता है। रॉन्ग नंबर सीरीज़ में क्या होता है कि हमें जो रिलेशंस पता चल जाते हैं ना सीरीज़ या नंबर्स के बीच में, तो कौन सा नंबर गलत है वो फाइंड करना होता है ना। चलिए पहला हम क्वेश्चन लेते हैं और जो नंबर से मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये देखिए, ये है ना। हमें ये दे रखे हैं 5 नंबर्स। अब इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करके फिर हमें ये वाला नंबर निकालना है ना। तो हम किस तरीके से निकालेंगे ये हमें पता करना है। अब देखिए, पहले हम सबसे पहले सीरीज़ को फाइंड करने के लिए क्या चीज़ देखते हैं, हमें पहले इसमें ये देखना होता है कि जो नंबर्स हैं उनमें कैसा रिलेशन है। हाँ, उनमें कैसा रिलेशन है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर इंटू 2 करता हूँ, हाँ, तो 17 इंटू 2 34 -1। ये देखिए जैसे यहाँ पर मैंने किया इंटू 2 -1। अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 8 2 जा 16 प्लस 1 17, तो इंटू 2 प्लस 1। यहाँ पर इंटू 2 -1 है, यहाँ पर इंटू 2 प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ इंटू 2 आ रहा है, ना -1 ना +1। इट मीन्स हमारी यहाँ पर आकर ये टेक्निक गलत हो जाती है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दूसरा तरीका देखेंगे कि इसमें हम और क्या अपनी ट्रिक पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे इनके बीच में हमें क्या दिख रखा है, डिफरेंस 1। हाँ, इनके बीच में डिफरेंस देखिए, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो है 4, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 9। अब देखिए यहाँ से अपन को थोड़ा सा एक लॉजिक पता चलता है। ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, ये क्या है 2 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 17 और 33 ये हमारे दो नंबर हैं, इनके बीच में डिफरेंस कितना है 16। ये क्या है 4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमें एक प्रॉपर लॉजिक मिल गया ना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। अब यहाँ पर जो डिफरेंस होगा इन दोनों नंबर में वो 5 का स्क्वायर ही होगा, क्योंकि सीरीज में होता क्या है, अगर सेम पैटर्न 3 नंबर्स तक चल जाता है तो हमें इससे पता चल जाता है कि 4th नंबर में जो हमारा लॉजिक होगा वो सेम लॉजिक को फॉलो करेगा। अब यहाँ पर देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और देखिए 5 स्क्वायर हुआ 25। अब अगर आप 33 को 25 से ऐड करते हैं तो यह कितना आएगा, ये 8 और ये
3025। मतलब जो हमारा मिसिंग नंबर था वो कौन सा था, 58, है ना। ये सीरीज थोड़ा सा इजी थी, एग्जाम में इतनी इजी सीरीज नहीं आती है। मे बी रेलवे में कभी कभी इजी सीरीज पूछ ली जाती है, बट अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक में प्रीलिम्स में थोड़ा सा इजी सीरीज आती है, बट मेंस में टफ सीरीज आती है ना। तो हम फ्रॉम द बेस टू टॉप लेवल हम स्टार्टिंग करेंगे थोड़ा सा इजी सीरीज से, और फिर अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज की साइड। ये देखिए नेक्स्ट सीरीज जो हमें दे रखी है वो क्या है, यहाँ नंबर्स लिखता हूँ मैं, 4, 6, 9, 14, 21, 32 और ये नंबर। अब देखिए हमें ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं और इनके बीच में हमें पहले क्या करना होगा, पहले रिलेशन फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद ही हम जो हमारा मिसिंग नंबर है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो पहले हमें इनके बीच में क्या करना होगा, रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए अगर ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज होती ना तो इसमें कुछ हमें ऐसा रिलेशन मिलता लाइक 21 × 2 या 21 × 3। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे नंबर्स है ना बिल्कुल पास पास में है, ये देखिए नंबर्स बिल्कुल पास पास में है और हमें कोई लॉजिक भी नहीं मिल रहा है अभी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये कितना डिफरेंस है, 2, यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 3, इन दोनों के बीच में नंबर का कितना डिफरेंस है, 5, है ना। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 7। अब जैसे ही हमने 4 नंबर्स देखे तो हमें थोड़ा सा लॉजिक समझ में आया। 2, 3, 5, 7 ये जो हमारे चारों नंबर्स हैं ये हमारे कैसे नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स। तो यहाँ से मैं लॉजिक थोड़ा सा और क्लियर करना है। अब ये इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस निकालूंगा ना मैं, ये देखिए 11 और 32 के बीच में डिफरेंस 11, है ना। अब हमें क्लियर कट हो गया ये हमारे सारे प्राइम नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स मीन्स जो हमारे लगातार प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11। अब हमें यहाँ से देखने से पता चलता है जो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, 13, ये 13। अब जैसे ही मैं 32 में 13 को ऐड करूंगा तो मैं क्या मिलेगा, 45। तो हमारा जो मिसिंग नंबर था वो कौन सा नंबर था, 45। ये देखिए हमें इन नंबर्स को देख के पता चला कि ये प्राइम नंबर्स आ रहे हैं सीरीज में और लगातार ये मतलब कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, तो यहाँ पर प्राइम नंबर ही आएगा। और इन दोनों के ऐड करने पर ये नंबर मिला, तो इन दोनों को ऐड करने पर हमें 45 मिला और यही हमारा आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। ये देखिए ठीक है, ये हमारे 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है। मैं यहाँ लिखता हूँ आपके सामने, ये थर्ड क्वेश्चन है। अब नंबर इसमें क्या दे रखा है, 10, 26, 58, 122, 122 के बाद दे रखा है मैं 250 और 250 के बाद जो नंबर है वो मैं फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इनमें हमें कुछ रिलेशन पता चल रहा है। ये नंबर्स को देखिए, ये देखिए इन नंबर्स में कोई रिलेशन मिल रहा है, हाँ। अब जैसे अगर हम इंटू 2 करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 122 इंटू 2, 244, 244 प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखना, यहाँ पर क्या हमें रिलेशन मिल रहा है, इंटू 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 116, इंटू 2 किया तो मिलेगा 116 प्लस 6। अभी देखिए यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में ये लॉजिक फॉलो किया, इन दोनों नंबर के बीच में भी ये नंबर फॉलो किया। अब यहाँ पर देखेंगे 26 इंटू 2, तो ये क्या हुआ, 26 इंटू 2 52, 52 प्लस 6 58। अब देखिए सेम चीज़ फॉलो हो रही ना, और यहाँ पर देखना आप, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, 10 इंटू 2
10 इंटू 2 20 प्लस 6, ठीक है। 10 इंटू 2 20 प्लस 6 26, 26 इंटू 2 52 प्लस 6 58, 58 इंटू 2 कितना होगा 116, और 116 प्लस 2 कितना होगा 122, 122 इंटू 2 244 प्लस 6 250, ठीक है। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में जो मैं नंबर फाइंड आउट करना है उनका रिलेशन भी कुछ ऐसा ही होगा। तो इंटू 2 करेंगे तो 250 इंटू 2 कितना हुआ 500, 500 प्लस 6 तो ये कितना हो गया 506, ये नंबर मिल गया। अब फ्रेंड्स आप याद रखना एक चीज़ और कि कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है एक और ट्रिक फॉलो हो जाती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में एक ट्रिक तो आपके सामने ये रही है ना, इंटू 2 प्लस 6 वाली, इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 6, यही चीज़ फॉलो हो रही है। अब एक चीज़ आप यहाँ से देखना, यहाँ देखिए यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 16, ओके। इन दोनों नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस है ये देखिए 2 और ये 3, ठीक है। अब इन दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस देखना, 12 में से 8 गया 4 और यहाँ पे 11 बचा ना 11 में से 5 गया 6। अब देखिए आपको इन तीन नंबर्स को देखकर कुछ समझ में आ रहा है क्या बन रहा है यहाँ पर भी एक अलग से सीरीज बन रही है। 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128 एंड 128 का डबल 256। अब देखिए एक ही क्वेश्चन में दो पैटर्न फॉलो हो रहे थे ना आपके सामने, जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। तो फ्रेंड्स इस चीज़ से आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आपको एग्जाम्स में आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, तो सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने लिखता हूं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ यहाँ पर ये देखना क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है हम लोग को, 0 3, ये भी नंबर 3 दे रखा है, 0 3 3 6 9 15 और ये डैश। अब हमें ये नंबर्स दे रखे हैं प्रॉपर ऑर्डर में, ठीक है। अब हमें इनके बीच में कुछ रिलेशन निकालना है ना, इनके बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप कोशिश करिए कि एग्जाम में सीरीज जो है ना, यहाँ से जो बड़े नंबर्स होते हैं ना उनमें हम आसानी से, जैसे मल्टीप्लिकेशन हो तो मल्टीप्लिकेशन हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या जो हमारा रिलेशन आ रहा है इंटू 1 प्लस 6, या फिर मैं आपको चलिए डिफरेंस लेकर दिखाता हूँ, क्योंकि ये सारे नंबर्स बिल्कुल पास पास में हैं, है ना। तो यहाँ पर सपोज ये देखिए यहाँ पर 6 डिफरेंस है, यहाँ पर 3 डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है और यहाँ पर 0, बट इनमें कोई पर्टिकुलर एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस लॉजिक को आगे नहीं करेंगे, है ना। अब देखिए ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, आप देखेंगे ध्यान से देखना, ये 0 प्लस 3 अगर आप इन दोनों नंबर को जोड़ते हो तो आपको क्या मिलता है, ये नंबर, है ना। 0 प्लस 3 3। अब आप इन दोनों नंबर को जोड़िए, 3 प्लस 3 आपको क्या मिला 6, है ना। अब आप इन दोनों नंबर को जोड़िए, 3 प्लस 6 क्या मिला आपको 9, मिला ना। इस तरीके से हमारी सीरीज आगे बढ़ रही है। 0 प्लस 3 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 9 15। अब देखिए अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो यहाँ पर मिलता है 15। अब हमें यहाँ से डायरेक्ट लॉजिक पता चलता है कि दो नंबर्स को ऐड कर कर हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है,
इन दोनों को ऐड किया, नेक्स्ट नंबर मिला, इन दोनों को ऐड किया, नेक्स्ट मिला, इन दोनों को ऐड, नेक्स्ट। अब इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें अपना जो नंबर हमें फाइंड आउट करना है वो नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 15 + 9 कितना होता है 24। तो ये रहा हमारा आंसर 24, है ना। फ्रेंड्स एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पैनिक भी होंगे, आपको डर लगेगा एग्ज़ाम में, और आप आते हुए भी क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो आप मान के चलना ऐसे क्वेश्चंस आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, आप ओरली सॉल्व कर दोगे विद इन सेकेंड्स। और ऐसे क्वेश्चन में जो आपका एक टाइम बचेगा ना, वो जो टफ क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। तो आप याद रखना, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करें तभी आप क्वेश्चंस पर अच्छे से कमांड बना सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या दे रखा है, ये नंबर्स में लिखता हूँ। ये हमारा 5th नंबर है। ठीक है, ये मैं लिखता हूँ क्वेश्चन सामने आपके 7 8 सॉरी ये नंबर नहीं है, 7 10 8 11 9 12 डैश। अब देखिए आपके सामने कुछ नंबर्स दे रखे हैं 7 10 8 11 9 एंड 12। अब आपको यहाँ पर लॉजिक फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए यहाँ पर नंबर्स बहुत पास पास में हैं। ये देखिए नंबर्स में एक नंबर पहले इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा हमें लॉजिक समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर होगा वो डिक्रीज होगा, है ना। अगर आप इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो एक आपको सीरीज मिलेगी। हाँ, ये देखिए मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ। अगर आप इन दोनों नंबर्स को देखें तो ये देखिए 7 से 8 एक नंबर इंक्रीज हुआ ना, 8 से 9 7 8 9। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों नंबर्स के बीच में, इन दोनों नंबर्स के बीच में 10 से 11 11 से 12। कुछ समझ में आया? एक सीरीज के अंदर ही दो सीरीज चल रहे हैं। हाँ, 7 8 9, तो यहाँ पर क्या नंबर आना चाहिए 10। ये देखिए आया 7 8 9 10, और ये देखिए 10 11 12। ये समझ आया आपको? अब मैं इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक और लॉजिक बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस की है। जब मैं एग्ज़ाम देता था बहुत प्रैक्टिस की है। हाँ, इसी वजह से मेरे को हर क्वेश्चंस के कभी कभी 2 या 3 लॉजिक भी मिल जाते हैं। मैंने प्रैक्टिस की इसलिए मेरे को इतना लॉजिक समझ आया। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मेरे को 2 लॉजिक समझ में आए हो, आप 3 लॉजिक लेकर आए सामने, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक और पैटर्न देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए +3, 7 + 3 10, 10 - 2 8, है ना। अब फिर से देखिए 8 + 3 8 + 3 11, 11 - 2 11 - 2 9। अब देखिए +3 - 2 +3 - 2। अब यहाँ पर आपको एक अपने आप ही नंबर मिल जाएगा +3, है ना, और नेक्स्ट नंबर भी -2। आपको एक और सीरीज मिल गई ना यहाँ पर, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही लॉजिक आपके सामने आएंगे, और आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। ये देखिए अब यहाँ पर अभी एक और क्वेश्चन है, ये मैं लिखता हूँ आपके सामने 6th नंबर का क्वेश्चन। ये देखिए मैं नंबर्स लिखता हूँ आपके सामने
3 4 10 23 136 और ये नंबर हमें फाइंड आउट करना है ना, ये नंबर हमें फाइंड आउट करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि पहले रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें रिलेशन मिल जाता है इनके बीच में तो हम आराम से फाइंड आउट कर ले जाएंगे, है ना। चलिए अब यहां पर देखना, इन नंबर्स के बीच में देखिए, छोटे नंबर्स के बीच में देखकर आपको रिलेशन फाइंड आउट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, है ना। हम यहां पर क्या करेंगे, कभी कभी लॉजिक हमें बड़े नंबर से मिलता है और कभी कभी लॉजिक हमें छोटे नंबर से मिलता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर 6 का डिफरेंस है ना, यहाँ पर 13 का डिफरेंस है। तो हम कैसे इनका लॉजिक फाइंड आउट करेंगे, चलिए हम अपना एक लॉजिक लगा कर देखते हैं। अगर ये फिट हो जाता है तो वेल एंड गुड। ये देखिए, इंटू 1 प्लस 1, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अगर हम 4 इंटू 2 करते हैं तो 4 इंटू 2 8, है ना, और 8 में कितना जोड़ेंगे कि हमें 10 मिल जाए। तो ये देखिए 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2 10। अब एक और चीज़ देखना, सॉरी यहाँ पर ये नंबर 23 नहीं, ये नंबर सॉरी 33 था, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये नंबर हमारा 33 था, ठीक है। अब यहाँ देखिए इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2, मीन्स कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में क्या चीज़ आ रही है कि यहाँ पर जो नंबर आएगा वो इंटू 3 प्लस 3 आएगा, लेकिन हमें चेक करना होगा पहले। ये देखिए यहाँ पर 10 इंटू 3 30 प्लस 3 33, है ना। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा क्लियर हो गया कि हमें यही लॉजिक फॉलो हो रहा है, मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही नंबर ऐड कर रहे हैं, जो नंबर मल्टीप्लाई किया वही ऐड किया। अब यहाँ पर देखिए, इसमें हमने क्या किया, इंटू 4 करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 1 13 प्लस 4, ये देखिए यहाँ 136 मिल रहा है ना, ये यहाँ पर भी 136 दिया है, मतलब हमारा ये लॉजिक फिक्स हो गया है, हमें ये लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो गया है कि हमारा इस क्वेश्चन में यही लॉजिक लग रहा है। ये देखिए अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 ही ऐड करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 5 6 30, 5 3 15 3 18, 5 6 प्लस 5। जब हमने 136 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 680, है ना, और 680 में प्लस 5 करेंगे तो 685, है ना। अब देखिए आपके सामने लॉजिक था और वही लॉजिक यहाँ पर भी फॉलो हुआ, है ना। इस तरीके से हम सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। अब ये रहा हमारा सामने आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा 7th क्वेश्चन, ठीक है। नंबर्स क्या दे रखे हैं, 5 31 157 631 631 के बाद 1897 सॉरी 1897, और ये नंबर हमें फाइंड आउट करना है ना। इस तरीके से हमें ये नंबर दे रखे हैं। अब फ्रेंड्स इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना है तो मैंने आपको पहले बताया था ना कि पहले जो बड़े नंबर्स होते हैं, बड़े नंबर्स में हमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का आराम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ देखना, मे बी यहाँ पर कोई और लॉजिक फॉलो हो रहा है, यहाँ पर कुछ और, तो पहले हम बड़े नंबर्स के बीच में रिलेशन देखेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नियर अबाउट इंटू 3 करने पर हमारी जो वैल्यू है, जब इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 6 3 ज़ा 18,
मतलब नियर अबाउट हमें कुछ ऐसी वैल्यू मिल रही है ना। अब यहाँ पर चलिए, ये देखिए, अगर हम ये दोनों डिजिट देखें और ये दोनों, तो 15 4 जा 60 है ना। यहाँ पर डायरेक्ट हमें क्या दिख रहा है कि हमने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया, ये दिख रहा है ना, 15 4 जा 30, सॉरी 60, ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ पर 31 और यहाँ पर 157, यहाँ पर नियर अबाउट हमें लग रहा है कि हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ ऐसी वैल्यू मिल जाएगी, है ना। अब ये देखिए, यहाँ पर हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से। अब यहाँ पे देखिए 3 4 5 मीन्स यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई होगा, हमें ये क्लियर कट हो गया। अब देखिए, अब हमें कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है, इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 6 इंटू 5 कितना हुआ, 30, 30 में कितना वन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31। अब यहाँ देखना, अगर हम 31 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 31 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या नंबर मिलेगा, 155। और 155 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो हमें क्या नंबर मिलेगा, क्या नंबर मिलेगा, 157। अब देखिए यहाँ पर हमने किस नंबर से, इस नंबर से मल्टीप्लाई किया 157 को, तो 4 7 जा 28, 5 4 जा 20 22, 4 1 जा 4 2 6। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो 3 का डिफरेंस है, ये देखिए, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, +3। अब यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल गया, इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। अब यहाँ पर नंबर देखिए, +1 +2 +3, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, +4। यहाँ पर देखना, यहाँ पर 3 4 5 6 दिख रहा था ना, तो इससे पहले क्या आएगा, 2, है ना। और ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4, तो यहाँ क्या ऐड होगा, 5। अब देखिए, सॉरी, यहाँ पर ऐड होगा 5। अब हम इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18 1 19, 2 8 जा 16 1 17, और 2 1 जा 2 1 3 +5, है ना। मतलब 3 7 9 9, ये हमारा आंसर हो गया, है ना। इस तरीके से फ्रेंड्स हम अपने लॉजिक फाइंड आउट करेंगे और सीरीज़ में अप्लाई करेंगे, है ना। नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम सीरीज़ में अप्लाई करेंगे। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। ये देखिए, अब देखिए, अभी हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक नया कंसेप्ट है। ये देखिए, ये हमारा 8th क्वेश्चन है। इसमें नंबर्स क्या दे रखे हैं, 25 216 49, और ये 512, और ये 81, और ये नंबर हमें फाइंड आउट करना है ना। ये नंबर हमें फाइंड आउट करना है। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर नंबर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहे हैं, लेकिन हमें कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है। ये देखिए, यहाँ पर 25 था, यहाँ से अचानक नंबर इंक्रीज हुआ कि 216 पहुँच गया, और इसके बाद जो 49 दे रखा है तो ये अचानक नंबर कम हो गया। फिर देखिए यहाँ से इतना नंबर बढ़ गया, है ना, फिर कम हो गया। तो हमें इनके बीच में एक रिलेशन पता करना पड़ेगा, नंबर्स के बीच में। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर देना तो आपको नंबर्स देख के ही इनका लॉजिक समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये कौन सा नंबर है, 81। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, 9 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखना, ये नंबर दे रखा है 49, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, है ना। अगर आपको याद होंगे क्यूब्स, अगर आपने मैथ में क्यूब याद कर रखे होंगे तो ये सिंपल नंबर्स हैं, आपको ये सब रटे होना चाहिए, है ना। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो ये नंबर्स आपको रटे होंगे। ये देखिए, ये नंबर किसका क्यूब है या किसका स्क्वायर है,
ये हो गया 8 का क्यूब, है ना। ये नंबर क्या हो गया, 8 का क्यूब। अब अगर हम इस नंबर को देखेंगे तो यहाँ से देखिए हमें कुछ लॉजिक पता चल रहा है। 9 का स्क्वायर 8 का क्यूब, 7 का स्क्वायर इस नंबर का क्यूब ही होगा कुछ, है ना। और ये देखिए यहाँ पर नंबर है 9876, मतलब ये नंबर जो है ये हमारा 6 का क्यूब है। और ये जो नंबर है ये देखिए स्क्वायर क्यूब, तो यहाँ पर स्क्वायर ही होगा किसी नंबर का। 9876 देखिए, ये तो आपको पता ही है, 5 का स्क्वायर होता है 25, है ना। अब देखिए स्क्वायर क्यूब, तो यहाँ पर क्यूब आएगा। और ये नंबर्स लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखे हैं, 5 6 7 8 9, तो ये नंबर कौन सा होगा, 10। 10 का क्यूब क्या होता है, 1000, है ना। कितना इजी क्वेश्चन था, बट जिनको अगर ये क्यूब याद नहीं है तो उनके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाएगा, और जिनको याद है उनको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा और ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स सॉल्व हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। इस तरीके से हम सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको ये मैंने 8-9 क्वेश्चंस आपके सामने विथ लॉजिक एक्सप्लेन किए हैं। आप पीडीएफ डाउनलोड करें, ऑनलाइन काफ़ी मटेरियल मिल जाता है, वहाँ से डाउनलोड करें एंड प्रैक्टिस करें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। अगर ये आपको अच्छी कमांड बनानी है तो ये मिसिंग नंबर सीरीज़ के जो मैंने आपको 8-9 क्वेश्चंस कराए हैं, मिनिमम 200 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपने 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना तो आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल बच्चों वाले लगेंगे। ये क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये क्वेश्चन बच्चे वाले लगेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप हमेशा सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, आप लॉजिक को नहीं पकड़ पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।